खबरें विस्तार से। राष्ट्रीय राजमार्ग 33 के शिलान्यास में कांग्रेस सांसद प्रदीप कुमार बालमुचु को नहीं आमंत्रित किए जाने पर जिला कांग्रेस ने आपत्ति व्यक्त की है। राष्ट्रीय राजमार्ग 33 के शिलान्यास कार्यक्रम में कांग्रेसी सांसद प्रदीप कुमार बालमुचु को आमंत्रित नहीं किए जाने को जिला कांग्रेस ने गंभीरता से लिया है। जिला अध्यक्ष विजय खान ने संवाददाता सम्मेलन बुलाकर इस पर आपत्ति जताई है। देखिए, सबसे पहले तो जो बड़ौदा घाट वाला मंदिर वाला जो तोड़ा गया, वो सबसे कांग्रेस पार्टी बहुत दुखी है, बहुत आहत है, और जो लोग भी दोषी हैं उसमें उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन कुछ राजनीतिक दलों के द्वारा जिस तरह वहां पर सौहार्दपूर्ण वातावरण को भंग करने की कोशिश की गई, हिंदू मुसलमान के बीच में डिफरेंस पैदा करने की सोची गई, ये हम लोग इसकी तीव्र निंदा करते हैं। जो आज जो इनॉग्रेशन हो रहा है घाटशिला में, उसका भी हम लोग घोर निंदा करते हैं, जिसमें हमारे सम्मानित सांसद प्रदीप बालमुचु जी का नाम आप जो इसमें देख रहे हैं, देखिए कहीं भी नहीं है। ये बहुत निंदनीय है। सरकार माल महाराज का मिर्जा खेले होली, जनता के पैसे पर बीजेपी के लोग अपना ऐड छाप रहे हैं, अपना नाम दे रहे हैं, वह सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट का मजाक उड़ा रहे हैं। ना कानून का उनका ज्ञान है, ना कानून को ये लोग सम्मान करते हैं। तो जनता ऐसे लोगों से त्राहिमाम होगी भाजपा से, हम लोग इसका घोर निंदा करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में छोटा सोच का परिचय दे करके और पॉलिटिकल माहौल न करके वो अपनी इंडिविजुअल डिक्टेटरशिप की बात कर रही है। क्योंकि जब भी हम बात करते हैं राज्यसभा का सांसद, और ये पूरे कोल्हान में एकलौता राज्यसभा का सांसद प्रदीप बालमुचु बहुत पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के बड़े कट के नेता हैं, और वो उनके अपनी कंस्टिट्यूएंसी से रिलेटेड जोन की बात है। मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि बड़ी सोच का परिचय देते हुए अपने विपक्ष के नेता और सरकार में जो राज्यसभा के सदस्य हैं प्रदीप कुमार बालमुचु, उनको खबर देना चाहिए। उन लोगों ने अपने विधायक तक का नाम दिया है, मुखिया तक को आमंत्रण किया है, लेकिन राज्यसभा के सांसद हमारे प्रदीप कुमार बालमुचु कांग्रेस के जो इतने बड़े नेता हैं, उनको ना आमंत्रित देकर के भारतीय जनता पार्टी ने अपने तुच्छ और छोटी मानसिकता का परिचय दिया। इसका घोर कांग्रेस पार्टी पूरे राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर हम लोग विरोध करते हैं। नगर पालिका बनाने की मांग को लेकर मानगो विकास संघर्ष समिति द्वारा उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा गया और आंदोलन की चेतावनी भी दी गई। मानगो विकास संघर्ष समिति के अध्यक्ष विनय कुमार सिंह की अगुवाई में बुधवार को उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर मानगो को नगरपालिका बनाए जाने की लंबित मांग दोहराई है। उनका कहना है कि इसके लिए अब वे आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। ये मानगो नगरपालिका बनाने को लेकर हम लोग मानगो विकास संघर्ष समिति का 2002 में गठन किए थे, और आज उसके अध्यक्ष के रूप में मैं 2002 से लगातार मानगो को नगरपालिका बनाने के लिए लगातार आंदोलन करते आ रहा हूँ। कई सरकार आई, कई सरकार गई, सभी सरकार के मुख्यमंत्री को मैंने पत्र लिखा, लेकिन इस बार हमने झारखंड सरकार के माननीय मुख्यमंत्री रघुवर दास जी को उपायुक्त के माध्यम से एक आवेदन दे रहा हूं कि हमारी मांग अगर 15 दिन के अंदर नहीं मानी गई तो इस बार मानगो नगरपालिका बनाने को लेकर मानगो विकास संघर्ष समिति हर आंदोलन करने के लिए तैयार है, और इस बार की लड़ाई आर पार की लड़ाई होगी। सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन के बैनर पर बुधवार को उपायुक्त कार्यालय के बाहर एक दिवसीय धरना दिया गया, साथ ही स्मारक पत्र भी सौंपा गया। समाहरणालय के बाहर सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन, किसान सभा, खेत मजदूर यूनियन द्वारा एक दिवसीय धरना दिया गया। उनकी विभिन्न मांगों में किसानों एवं मजदूरों को वाजिब हक एवं सरकारी लाभ के अलावा श्रम कानून में संशोधन पर रोक प्रमुख है। उनका नेतृत्व विजयकांत कर रहे थे। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, छात्र नौजवान संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। CITU, किसान सभा, खेत मजदूर यूनियन और जनवादी महिला समिति के द्वारा उपायुक्त कार्यालय के सामने हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, और प्रदर्शन करने के बाद हम लोग मेमोरेंडम देंगे, स्मारक पत्र देंगे। DC साहब, आज़ादी हम लोग गणतंत्र दिवस मनाए कल 67वां गणतंत्र दिवस, लेकिन यहाँ के मजदूरों किसानों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हो रहा है। जो सूखा राहत देने का था वो सूखा राहत किसी को नहीं दिया जा रहा है। किसानों को कोई सुविधा, कोई सहायता उन लोगों को नहीं मिल रही है।
उन लोगों का स्थिति बहुत ही दयनीय हो गया है। मजदूरों के लिए श्रम कानूनों में संशोधन करके मजदूरों का सारा अधिकार खत्म करने का साजिश किया जा रहा है। यहाँ तमाम केंद्रीय ट्रेड यूनियन मांग कर रहा है कि 18,000 रुपया कम से कम न्यूनतम वेतन होना चाहिए, लेकिन उसके ऊपर में किसी तरह का कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। मंगला हाट फुटपाथ यूनियन द्वारा बुधवार को मंगला हाट के लिए चिन्हित स्थानों की अनुशंसा लेकर दुकानदार एक बार फिर उपायुक्त के पास पहुंचे। मंगला हाट फुटपाथ यूनियन सदस्यों ने बुधवार को मोहम्मद जावेद के नेतृत्व में उपायुक्त से मुलाकात की और उन्होंने दुकान लगाने के लिए 5 स्थानों का सुझाव दिया है। हम लोग मंगला हाट के मांग पे आए हैं। 7वां महीना चल रहा है, मंगला हाट नहीं लगा, जिसके कारण हम लोग उपायुक्त से मिलने आए। उपायुक्त ने कहा था कि जगह चिन्हित करके हम लोग को बताओ और उस पर हम लोग विचार करेंगे, तो हम लोग जगह चिन्हित करके उपायुक्त से मिलने आए। कहाँ कहाँ जगह देखे आप लोग? पहला तो हमारा जो है साक्षी बाजार है, जहाँ पर कुछ जगहों पे लग सकता है और वो जगह हम लोग बताएंगे उपायुक्त को। और दूसरी जगह है पुराना पुलिया बस स्टैंड, और तीसरा है आम बागान, चौथा है पुराना बस स्टैंड, और 5वां है हमारा नगर मल के सामने जो खाली पड़ी जमीन।